हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर पुराना लेक्चर उसी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका वोकैब और ग्रामर पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले तो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो बचा हुआ ग्रामर पोर्शन है उसको आज कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसका कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन हो जाएगा और उसी के साथ साथ एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने वर्किंग विथ वर्ड्स उसमें के कुछ वर्ड्स देखे थे, उन्हीं को फिर से रिकैप कर रहे हैं। एक था कि वर्ब बिजी टेलिंग द बीट्स, तो वर्ब बिजी टेलिंग द बीट्स को हम लोगों ने मिलाया था इसे सेकंड से काउंट वाइल रिसाइटिंग। तो इसका हो जाएगा कि वर्ब बिजी काउंटिंग द बीट्स। दूसरा था आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो ये मैच करेगा फर्स्ट से, यानी मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी हो जाएगा आई वुड टेल हर की जगह पर हो जाएगा आई वुड मेक समथिंग नोन टू समवन और नोन टू हर। थर्ड वाला था एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तो ये जो है एट हर एज वन कुड नेवर टेल, इसमें जो टेल है एक टेल बी श्योर के लिए आ रहा है, यानी एट हर एज वन कुड नेवर बी श्योर, वन कुड नेवर बी श्योर, कोई भी व्यक्ति उस उम्र में श्योर या निश्चित नहीं हो सकता है। और लास्ट वाला इसका था She told us that her end was near, तो told us यानी she gave information और she informed us। तो कल का वही रिकैप है, कल वाला ही कंटिन्यू है। अच्छा, सेकंड है नोटिस द डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड टेक। तो इसमें पहला दिया टू टेक टू समथिंग, टू टेक टू समथिंग। तो इसका अर्थ है टू टेक एनीथिंग एज अ हैबिट, एक आदत की तरह किसी चीज को जो लिया जाता है, टू टेक टू समथिंग। जैसे कल इसका एक एग्जाम्पल मैंने बोला था कि शी टू डांसिंग, टू टेक टू समथिंग। दूसरा जो है वो है टू टेक इन, टू टेक इन। अब यहाँ इल का अर्थ होता है बीमार होना, तो टू बिकम सडनली इल। तो द अथर्स ग्रैंड मदर टुक इल, यानी अथर्स ग्रैंड मदर जो थी अथर की, वो क्या है, अचानक बीमार हो गई। तो जो सडनली इल होता है वो टेक टू इल है। अब एक नई चीज है, नोटिस द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इटैलिसाइज्ड इन दीज सेंटेंसेस, यानी कुछ वर्ब के फॉर्म हैं और वे इटैलिक्स में हैं, तिरछे लिखे हुए हैं इन सेंटेंसेस में। तो इनको देखिए, और ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है, यानी से ग्रामर जो होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद इसमें के जो सेंटेंस है वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो वर्ब्स होती है वो 3 या 4 फॉर्म्स उसके रेगुलर होते हैं। इनको वर्ब है, जैसे आप ले लो गो ले लो, तो गो, वेंट, गॉन, और एक और होता है गोइंग। अब ये गो बेस फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वेंट सेकंड फॉर्म हो जाएगा, गॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगा और गोइंग फोर्थ फॉर्म है। अब ये जो बेस फॉर्म है, ये जो गो है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। जो वेंट है ये पास्ट फॉर्म कहलाता है। वेंट कौन है, ये पास्ट फॉर्म है।
और जो गॉन है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो ये चौथा फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो हमें जो जरूरत है इस पास्ट पार्टिसिपल की है। अब ये पास्ट पार्टिसिपल हमेशा जो भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट्स में पास्ट पार्टिसिपल आता है। अब परफेक्ट का फॉर्म देखिए कि परफेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या पैटर्न होता है परफेक्ट का। देखिए परफेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब प्रेजेंट है तो हैव को लगाएंगे, प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज को लगाएंगे, लेकिन पास्ट है तो हैड यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको आप चाहे कह दो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो यदि कहीं हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म वाला पैटर्न आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो उसमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ब है, और अब यहाँ पर एक चीज और होता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल बहुत सारे सेंटेंसेज में या बहुत सारे वर्ड्स में एडजेक्टिव का भी काम करता है, यानी एक विशेषण का भी काम करेगा और वो पास्ट पार्टिसिपल तो होगा ही होगा। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और नॉर्मल वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा और वो वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का काम नहीं करेगा। जैसे आप रिटायर्ड टीचर बोलते हैं तो रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब बोलते हैं कि ही हैड रिटायर्ड, यहाँ पर रिटायर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस वाला काम करेगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से वर्ड्स हैं और वहाँ पर कहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, और ये यूज हुआ है तो पास्ट परफेक्ट का यूज क्यों हुआ है। देखिए, माई ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। देखिए, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। अब यहाँ जो ये ओल्ड है ये तो एडजेक्टिव है, यानी जिसे विशेषण है, यहाँ पर डी साइलेंट होता है तो एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, दिस वन एडजेक्टिव। शी हैड बीन, अब यहाँ पर बीन जो है ये बी का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, एंड शी हैड बीन परफेक्ट है और पैसिव वॉइस है, तो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स होता है जो झुर्रियां पड़ी होती है चेहरे पर, उनको रिंकल्ड कहते हैं, रिंकल्ड। तो रिंकल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, बट ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज शी हैड बीन रिंकल्ड, ये पैसिवली है, ये जो है एक्टिव फॉर्म नहीं है, तो आप पैसिवली पास्ट परफेक्ट आप बोल सकते हो, शी हैड बीन रिंकल्ड। नेक्स्ट है, फॉर द 20 years that I had known her, I had known her। अब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन पास्ट परफेक्ट का है। हैड है, नोन है, क्लासिकल एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, हैड नोन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हो गया और बहुत ही आसान सा पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड नोन। नेक्स्ट है, when I came back she would ask me what the teacher had taught me, what the teacher had taught me, what the teacher had, अब had आया और taught me, तो taught टीच का थर्ड फॉर्म है, या आप बोलोगे पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो ही हैड टॉट मी, तो हैड टॉट जो ये फ्रेज बन रहा है, ये जो
शब्दों का वाक्यांश बन रहा है, तो हैड टॉट में क्या है, एक पास्ट परफेक्ट है। एक जो बाकी पास्ट बच्चे पास्ट परफेक्ट होगी, देखो I was the first time since I had known her that she did not pray. देखिए, I had known her, I had known her। देखिए, अब had है, उसका known है, नो का थर्ड फॉर्म, नो न्यू नॉन। तो नोन ये इतना जो पोर्शन है, I had known her, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। I सब्जेक्ट हुआ, हैड नोन और हर ऑब्जेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसके बाद वाला जो शेष हिस्सा है, दैट शी डिड नॉट प्रे, दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पास्ट इंडिफिनिट होगा, क्योंकि प्रे कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ गोल्डन लाइट। द सन वाज सेटिंग, द सन वाज सेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। द सन वाज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सेटिंग जो है ये फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो ये प्रोग्रेसिव है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो आईएनजी फॉर्म या तो कंटिन्यूअस में आता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो द सन वाज सेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस एंड हैड लिट हर रूम। अब लिट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एंड हैड लिट हर रूम, इसे देखिए, एंड हैड लिट हर रूम। लिट, देखिए लाइट होता है और लाइट का लाइटेड होता है, लाइट जलाना, और इसी लाइटेड का एक वेरिएंट होता है, एक वैकल्पिक रूप होता है लिट। तो चाहे लाइटेड बोलो और चाहे लिट बोलो, और फिर थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, लाइटेड होगा और ये लिट होगा। ये लिट पास्ट फॉर्म भी होता है, लाइटेड की जगह पर आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है, लाइटेड की जगह पर आएगा। तो एंड हैड लिट या एंड हैड लाइटेड हर रूम, तो एंड हैड लिट, तो हैड लिट समझ में आ होगा, हैड लिट हैड लाइटेड, यानी कि प्रकाशित कर दिया। तो ये पास्ट उसके कमरे को प्रकाशित कर दिया, लाइटेड कर दिया। तो एंड हैड लाइटेड हर रूम, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो इसमें इटालिसाइज्ड थे और पास्ट परफेक्ट के थे, वो तो सब आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर जो है भाई वो कह पा रहा है, और उसके 10 क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो उनको देखिए, बहुत ही रुचिकर क्वेश्चंस लगेंगे। देखिए, पहला है, द ग्रैंड मदर सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ डैश सिंग सॉन्ग। अब इसके जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं, विकल्प दिए हैं, मोनोटोनस, मोनोलिंगुअल, मोनोजाइगोटिक, मोस्ट्रस। तो अब इसके मतलब क्या होते हैं, सबके देख लीजिए। जो मोनोटोनस होता है कि एक जैसी आवाज़, यानी जिसे एक आलाप बोलते हैं, एक स्वर बोलते हैं। तो जैसे एक गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, तो ट्रेन की आवाज़ क्या होती है, मोनोटोनस होती है। तो मोनोटोनस यानी म्यूजिक में ये मोनोटोनस बोरिंग होता है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। तो द ग्रैंड मदर सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। तो जैसे उनकी ग्रैंड मदर प्रेयर करती थी सुबह की, तो वो उसमें वेरिएशन नहीं होता था। जब एक आदत बन जाती है तो रोज वही ढंग से प्रेयर होती थी, उसी ढंग से आवाज आती थी। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा मोनोटोनस, यानी मोनोटोनस प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस यानी एक स्वरता,
अब इनमें इनके जो वेरिएशन है, जो दूसरे विकल्प दिए हुए हैं, उनका क्या मतलब है वो भी देख लें। तो ये मोनोलिंगुअल होता है कि जिसमें केवल एक जो है भाषा हो। जैसे आप दो भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग हिंदी अंग्रेजी मिला के बोला करते हैं, बाईलिंगुअल, ट्राईलिंगुअल, वैसे मोनोलिंगुअल। तो ये मोनोलिंगुअल यहाँ पर नहीं होगा। मोनोजाइगोटिक जो है ये तो लाइफ साइंस का वर्ड है, मोनोजाइगोटिक, जाइगोट, तो मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक, ये यहाँ पर कोई जाइगोट नहीं है। मोस्ट्रस का मतलब होता है विशाल काय, जायंटिक, दैत्याकार, या मोस्ट्रस नहीं होगा, क्योंकि प्रेयर मोस्ट्रस नहीं होती है। प्रेयर क्या होती है? मोनोटोनस हो सकती है, यहाँ मोनोटोनस होती है। सेकंड है when the author told her that they were being given music lessons, she was distressed, she was disturbed, she was disheartened, she was dispensable। अब इसमें कौन सा होना है? कि she was distressed, तो डिस्ट्रेस यानी परेशान होना, तो वो कोई कष्ट में नहीं होती। डिस्ट्रेस की कोई बात यहाँ पर नहीं आती। डिस्टर्ब यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, विक्षुब्ध होना, थोड़ा मानसिक रूप से परेशान होना। तो जो ग्रैंडमदर थी वो उस मानसिकता की थी, वो मानती थी कि जो म्यूजिक है, जो डांसिंग है, ये सब थोड़ा ल्यूड वर्क्स हैं, थोड़ा कमतर काम है, अच्छे काम नहीं है। तो वहाँ पर वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। डिसहार्टेंड यानी इसका अर्थ होता है दिल टूटना, ये भी नहीं होगा। डिस्पेंसेबल, डिस्पेंस का मतलब देना, तो डिस्पेंसेबल यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल, यहाँ डिस्पेंसेबल भी नहीं होगा। इसका पूरा हो जाएगा when the author told her that they were being given music lessons, she was disturbed, she was disturbed, यानी वो क्या, उनकी ग्रैंड मदर क्या हुई? डिस्टर्ब हुई। थर्ड देखिए, टू द ग्रैंड मदर म्यूजिक हैड डैश एसोसिएशन विद, यानी ग्रैंड मदर के लिए म्यूजिक का संबंध, एसोसिएशन किसके साथ था, ये इसमें शो करना है। तो चार विकल्प हैं, रूड, न्यूड, ल्यूड एंड इम्ब्यूड। रूड माने होता है थोड़ा सा असभ्य, थोड़ा उद्धत, दुष्टतापूर्ण। न्यूड मीन्स होता है नेक्ड, नंगा, अनावृत। ल्यूड का मतलब होता है उथला, थोड़ा सा, और इम्ब्यूड का मतलब होता है कलर्ड। तो यहाँ पर ल्यूड होगा, मतलब छिछोरा, थोड़ा कमतर। टू द ग्रैंड मदर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस विद, यानी म्यूजिक का जो एसोसिएशन है, म्यूजिक का संबंध है, थोड़ा ल्यूड है। फोर्थ देखिए, हर हैप्पीएस्ट डैश वर विद हर स्पैरोज whom she fed। तो हैप्पीएस्ट, हैप्पी का सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही खुशी वाला। अब हैप्पीएस्ट से क्या चीज जुड़ेगी? तो इसके चार विकल्प आप देखें और उसके बाद आप सोचें, फिर मैं बताऊंगा। हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, मोमेंट्स क्षण, हैप्पीएस्ट मूवमेंट्स, मूवमेंट्स मतलब चलना, गति। हैप्पीएस्ट मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स स्मारक। हैप्पीएस्ट मोमेंटम, मोमेंटम संवेग। तो देखिए, जैसा आप इस लेसन देख चुके हैं कि स्पायरो को जब वो खिलाती थी तो उनको बड़ी खुशी होती थी। उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, हैप्पीएस्ट क्षण कौन होते थे? जब वो गौरैयों को, स्पायरो को खिलाती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाए? हैप्पीएस्ट मोमेंट्स यानी खुशी से भरे हुए क्षण, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। 6 देखिए, वी हैव टू डैश द ग्रैंड मदर टू स्टॉप सिंगिंग द होम कमिंग सॉन्ग। तो इसमें परसू, परसुएड, डिसुएड, डिराइड। परस्यू, परसुएड, डिसुएड, डिराइड। परसू का अर्थ होता है चेज, किसी का पीछे चलना, उसका पीछा करना। जो परसू होता है वो
पीछा करने की, उसमें अनुगमन करना, अनुकरण करना। परसुएड एक कन्विंस करने की उसमें आता है, किसी को आप परसुएड करिए, किसी को आप कन्विंस करिए, यानी उसको अपनी बात समझाइए, अपना अनुगामी बनाइए। डिसुएड का परसुएड का उल्टा होता है, यानी उसे हटाइए, उससे जो है डिस्ट्रैक्ट करिए, उसे दूरी बनाइए। और डिराइव तो का अर्थ होता है हंसी उड़ाना, तो डेरिजन का अर्थ होता है हंसी। डिराइव किसी की हंसी उड़ाइए, किसी का मजाक उड़ाइए। तो वी हैड टू डैश द ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर को हमने क्या किया, परसुएट किया, उनको कन्विंस किया कि तो वी हैड टू परसुएट द ग्रैंड मदर टू स्टॉप सिंगिंग, हमने उन्हें परसुएट किया कि वे गाना गाने को रोकें, टू स्टॉप सिंगिंग। एट है व्हेन शी फेल अ विक्टिम टू माइल्ड फीवर। विक्टिम माने होता है शिकार, प्रे। विक्टिम जो है इसका मतलब हुआ प्रे। प्रे मीन्स शिकार। तो when she fell a victim to mild fever, यानी जब वो हल्के से बुखार का शिकार हो गई, held to a victim, fell a victim to mild fever, the grandmother thought it, तो ग्रैंडमदर ने सोचा, इट व डैश है डिस्टिंक्टली, तो डिस्टिंक्टली यानी इस एक खास तौर पर जिसे डिस्टिंक्शन बना हुआ है, वही सब क्या, डिस्टिंक्टली। डिफरेंटली भिन्न प्रकार से। डिजास्टरसली, तो डिजास्टर होता है कोई बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। और नेक्स्ट है डोलफुल्ली। डोलफुल्ली मीन्स होता है, डोलफुल माने होता है बहुत ही दुखी, बहुत ही पीड़ित। तो डोलफुल्ली यानी दुख से भरा हुआ। तो बाकी लोग तो बोल रहे थे कि डॉक्टर ने कहा था बुखार उतर जाएगा, लेकिन मदर क्या थी, वो डिफरेंटली समझ रही थी। वो कह रही थी कि नहीं उतरेगा नहीं, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें डिफरेंटली होगा। व्हेन शी फेल अ विक्टिम टू माइल्ड फीवर द ग्रैंडमदर थॉट इट डिफरेंटली, उसे डिफरेंट सोचती थी। 9th है दे डैश बट शी इग्नोर्ड, प्रोटेस्ट विरोध करना। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स होता है देर करना, या जिसे बोलते हैं दीर्घ सूत्रता, आलस। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आलसी होना। तो प्रोक्रेस्टिनेटेड यानी उन्होंने उसे टालमटोल किया। प्रोलिफेरेटेड यानी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ाना। प्रोमलगेटेड का होता है कोई घोषणा करना, किसी बात को घोषित करना। तो यहां पर क्या होगा, देखिए दे प्रोटेस्टेड, यानी जब मदर ने कहा कि नहीं अब वो जिंदा नहीं बचेंगी, ग्रैंड मदर ने बोला, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। दे प्रोटेस्टेड, यहाँ पर प्रोटेस्टेड होगा। दे प्रोटेस्टेड, दे प्रोमलगेटेड नहीं होगा, प्रोमलगेटेड यानी उन्होंने घोषणा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। दे प्रोक्रेस्टिनेटेड भी नहीं होगा, दे प्रोटेस्टेड और प्रोटेस्टेड। लास्ट है फॉर सेवरल आवर्स द ग्रैंड मदर थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डैश ड्रम। तो डिसिपेटेड, डाइलेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड। तो देखिए डिसिपेट मानो होता है छितराना, जैसे वो कोई चीज जो छितर जाए, कोई विस्फोट होता है तो बारूद क्या है, दूर दूर तक छितर जाते हैं उसे कण, डिसिपिएट हो जाते हैं। तो डिसिपिएटेड छितराना। तो इसमें होता है स्किन ऑफ द डिसिपिएटेड ड्रम, तो डिसिपिएटेड ड्रम नहीं हुआ क्योंकि छितरा हुआ ड्रम में तो बजेगा कैसे। डाइलैपिडेटेड मतलब यूम्ड, डाइलैपिडेटेड
और जो जीर्ण आता है, जीर्ण शीर्ण, तो ढोलक चूंकि वो ग्रैंड मदर का उसमें रुचि नहीं थी, वो पूजा पाठ किया करती थी, ढोलक बहुत पुरानी हो गई थी। जो ड्रम थी वो कैसी थी, डाइलैपिडेटेड ड्रम थी, तो इसमें डाइलैपिडेटेड भरा जाएगा। फॉर सेवरल आवर्स द ग्रैंड मदर थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम, यानी अच्छा सैगिंग मीन्स होता है ढीली ढाली, सैगिंग स्किन्स यानी जो ड्रम थी उसमें जो स्किन थी वो ढीली हो गई थी, तो ड्रम क्या था, वो ड्यून्ड था। तो अब आप ये तो जानते होंगे कि जो म्यूजिक होती है तो जितना वो कसा हुआ होगा तो उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे, उतनी अच्छी म्यूजिक आएगी। तो डाइलैपिडेटेड ड्रम, तो इस तरह के 10 वर्ड्स थे और इन शब्दों का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। जिस चीज़ का नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा, तो उसको आपको क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद फिर जो लेक्चर्स होंगे इस लेसन पर वे आरसी के होंगे, यानी कॉम्प्रीहेंशन के होंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन सारी चीज़ों के जो है लेक्चर्स बचे हैं।